देख, हास्यकरण का निपटारा। हास्यकरण क्या होता है? पहली शब्द देखो, कोई भी चीज पढ़ते हो ना तो सबसे पहले उसका पहला पॉइंट देखा करो कि वो किसके बारे में बोल रहा है। जैसे चैप्टर होते हैं कि भारत की स्वतंत्रता, तो भारत की स्वतंत्रता आ रहा है तो स्वतंत्रता क्या होती है? पहले तो देखो भारत क्या है, तो भारत एक देश है। फिर उसकी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? वैसे आपका चैप्टर है हास्यकरण का निपटारा, तो हास्यकरण क्या है? पहला शब्द क्या है कि हास्यकरण तो समझो कि वो क्या है। फिर उसके बाद निपटारा कैसे होगा? निपटारा मतलब हास्यकरण को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो पहले आपके एक और चैप्टर हुआ करता था हास्यकरण की समझ, जो भट गया है ना इसमें भी। तो वो होता था ना, तो उसमें पता क्या होता था? उसमें ये समझा रहा था भाई हास्यकरण क्या है, क्यों होता है, और किन के साथ होता है, कैसे होता है। ठीक है ना? और ये बता रहा हास्यकरण से निपटारा, तो इसमें इस चैप्टर में बता रहा कि हास्यकरण को कैसे खत्म किया जा सकता है। भाई ऐसा क्या करें, कौन से प्रयास करने चाहिए जो हास्यकरण खत्म हो जाए। तो हमें तो ये पढ़ना हास्यकरण का निपटारा, तो इसको मैं समझाता हूँ हास्यकरण क्या है। बेटा जब तक आप उसको बता दो, अब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है तुमको? हाँ वो मैं दोबारा पढ़ा रिपीट करवा दूंगा, इससे बन जाएंगे ना बेटी। देखो, हास्यकरण का मतलब होता है किसी भी समुदाय से किसी छोटे समुदाय को अलग कर देना, या किसी भी बड़े समुदाय द्वारा किसी छोटे समुदाय को एक तरफ कर देना, हटा देना, उसको कोई भाव ना देना, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रखना। जैसे अलग अलग क्षेत्र में समझो, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होती है, ठीक है। राजनीति में देखो, राजनीति में ना जो बड़े पैसे वाले होते हैं, है ना, बड़े बड़े नेता, जैसे मोदी, अभी राहुल गांधी है, आम जनता पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, ये बड़ी पार्टियां हुई। अब जो छोटी पार्टियां होगी, जो छोटे क्षेत्रों में होगी, उन पार्टियों की चलेगी इनके आगे? इनके सामने वो पार्टी क्या है, एक कोने में पड़ी हुई ना। देखो जैसे कोई देश की पार्टी है, देश की 3 पार्टियां हैं मुख्य भी, तो फिलहाल देश में तो 3 ही हो रही है ना नाम। दूसरी कोई राज्य की है, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनमें ना अलग अलग होती है छोटी छोटी पार्टियां। अब वो पार्टियां देश की पार्टियों से बराबरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या है, छोटे क्षेत्र की पार्टियां हैं। छोटे क्षेत्र की पार्टी तो बड़े क्षेत्र की पार्टी बराबर नहीं कर पाएगी, तो वो एक तरह से क्या होगा, इसका हास्यकरण होगा छोटी पार्टी का। एक और उदाहरण दूं, देखो हास्यकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़े समुदाय द्वारा छोटे समुदाय को दबाना। मतलब क्लास है, तो आपकी कोई क्लास है, अब क्लास में कोई 2 बच्चे आए बंगाल के, ठीक है, बंगाल के बच्चे आए, उनको बंगाली आती सिर्फ, उनको हिंदी नहीं आती, ठीक है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। आप यहाँ के बच्चे या तो इंग्लिश में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे। अब वो बच्चे खुद को क्या समझेंगे? बिल्कुल अकेला अकेला महसूस करेंगे, अकेले बैठे रहेंगे। क्यों? ना तो वो आपकी समझ पा रहे हैं, ना आपको समझा पा रहे हैं। उसी को कहते हैं हास्यकरण। वो किसका शिकार हो रहे हैं? हास्यकरण के, कि जो बड़ा समुदाय है, वो छोटे समुदाय को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं समझ पा रहा। बड़ी मुश्किल से टाइम लगता है, टाइम लगते लगते वो दोस्त बन पाते हैं, है ना। धीरे धीरे दोस्त बनाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अब आप दिल्ली में आए तो आप क्या तुरंत समझ गए चीजें? नहीं समझे ना, धीरे धीरे समझते हो ना भाई, बातें करते हो, फिर उनकी भाषा समझते हो, ऐसे धीरे धीरे होता है जो होता है ना, ऐसे होता है धीरे धीरे। ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का उपयोग, अब मौलिक अधिकार है सबके पास है, कितने अधिकार है? मौलिक अधिकार कितने? फिर यार कहां रह रहा है? मौलिक अधिकार है 6 सिर्फ। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें क्या है कि आपको रहने की, बोलने की, अपनी मन मर्जी करने का अधिकार है। यहाँ पे भारत में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां पे आपको स्वतंत्रता है पूरी तरह से बोलने की। आप कहीं भी लाइव प्रोटेस्ट करने लग जाते हो, कोई मना करता है आपको? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका अधिकार है। आप जब मर्जी कोई भी पार्टी बना लेते हो, मैं नेता बनूंगा साहब, उठ गए आप सरपंच के पदों पे, तो कोई पार्टी कोई छीन रहा आपसे आपका अधिकार? आपको अधिकार है, बस उसकी कुछ शर्तें होती है, जैसे आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये चीजें होती है। तो वो चीजें क्या होती है? ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। फिर दूसरे मूल अधिकार का उपयोग अब कैसे होगा? अब मूल अधिकार है कि स्वतंत्रता का अधिकार है,
अब वो बच्चा क्या बेटा, अकेला बेटा है, उसको कोई बोलने नहीं दे रहा, उसको कोई उठने नहीं दे रहा, है ना। जो बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के जो कोई विधायक है या कोई भी है उसको उठने नहीं दे, है ना, तो उसका हाशिया हुआ नहीं हुआ, उसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ नहीं हुआ ना, कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उसको स्वतंत्रता नहीं मिल रही, ठीक है ना। फिर तुम्हारा शिक्षा का अधिकार, अब शिक्षा का सबको है, 7 साल से 14 साल, सॉरी 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सबको पढ़ने का अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता इनको। फ्री में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट। अबे स्कूल में जाते हो, तुम सरकारी स्कूल में जाते हो ना, पैसे लगते हैं तुम्हारे, नहीं लगते ना, क्यों नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। बच्चे ना पढ़ना चाहे वो अलग बात है, बच्चा अगर काम पे जा रहा है, आना है ना चैप्टर, बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो बच्चा काम पे जा रहा है तो वो उसके माता पिता उसके दोषी है, उसके माता पिता को सजा होगी उसके बदले। उस बच्चे को उठा के सुनो, उस बच्चे को उठा के वो बाल आश्रम में छोड़ देंगे, बाल आश्रम में, हाँ बाल आश्रम में छोड़ देंगे, वो जब वहीं रहेगा पढ़े तो ठीक, या उसको अच्छी शिक्षा देंगे, कुछ तो देंगे, लेकिन उसको काम नहीं कराएंगे जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाएगी, तो भी नहीं करने देते। तभी तो कोई जैसे दुकानें होती है मोटरसाइकिल बाइक की इनकी, तो इन पे कोई लगा रहता है, वो मैकेनिक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कोई चेकिंग वाले आते हैं भाई साहब छुपा देते बच्चों को, छुपा देंगे, नहीं तो फिर उन बच्चों को ऐसे बिठा देंगे, हाँ भाई घर के यहाँ के वो बेटे हैं मेरे, बेटा है, अरे वो कहेगा, जैसे अभी मैं किसी को लगा के रखूं छोटे को, तो जैसे कोई चेकिंग वाला है, हाँ ये बेटा है मेरा, अब बेटा, अब मैं जैसे तेरे को बोलूंगी मेरा बेटा हो गया है, बराबर उम्र लग रही है, ये मेरे भाई का लड़का है, ये लो घूमने आया हुआ है, बस हाथ काले क्यों रहे हैं, ऐसे ही चेकिंग कर रहा था, गाड़ी वाली ऑयल चेक कर रहा हुआ, बस खत्म। भाई देख हर चीज का ना तोड़ निकालते दुनिया, ये लोग ना, कोई चीज बनती है ना उससे पहले उसका तोड़, देखो फास्ट ट्रैक था, पहले टोल टैक्स पता कैसे भरते थे, टोल टैक्स पे जाओ, गाड़ी रोको, पैसे दो, फिर वो पर्ची देते थे आपको। अब टोल टैक्स क्या होता है, फास्ट ट्रैक, ऑनलाइन भरा, बिना वहां पे, जैसे आप टोल पे पहुंचोगे टू टू स्कैन करेगा भाई, ऑनलाइन एटीएम की तरह लगा रहता है आगे, ऑनलाइन भरा ऑटोमेटिक वो ऊपर हो जाता है, वो निकल जाता है। पहले टाइम लगता था, एक एक पैसे देते जाओ, जाम लगा रहता था, पैसे दो भरते जाओ, अब पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कैन किया कटा सीधा निकलो। रिश्वत मान लिया तो कुछ मान टाइम ज्यादा लगता था ना, अब टाइम लगता ही नहीं है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, यस, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो जाके, शिक्षा का अधिकार आता है, अधिकार सारे आते हैं। अपनी धर्म की शिक्षा देने के लिए कोई जगह कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे स्कूल खोल सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अरे हमने ये ट्यूशन खोला, हमने परमिशन ली किसी से, 3 साल हो गए, किसी ने परमिशन दी, ऐसे खुल गया ना, तो ये सारे अधिकार है हमारे, ठीक है। तो हाशिया ग्रहण का मौलिक अधिकार आगे समझ गया भाई, मौलिक अधिकारों द्वारा भी हनन नहीं हो सके। मौलिक अधिकार है इसीलिए कि किसी का हाशिया ग्रहण ना किया जा सके, किसी को परेशान नहीं किया जा सके कि भाई किसी स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं और जैसे लड़के ज्यादा लड़कियां कम है तो लड़कियों को दबा करके होता ना, लड़कियों को कमजोर समझ लेते हैं, ये तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है हाशियाई तबकों के लिए कानून। अब हाशियाई जो हाशियाई करते हैं उनके लिए क्या कानून होना चाहिए, उनके लिए कानून होना चाहिए भाई, उनको जो लोग दबाते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी दबा रही है छोटी पार्टी को, या कोई धार्मिक सामाजिक आर्थिक रूप से दबा रहा है ना, राजनीतिक रूप से दबा रहा है। आर्थिक रूप से कैसे, जैसे कोई पैसे वाले हैं, संगमेर में बहुत पैसा वाला है, वो चलते ही हर किसी थपड़ा वपड़ मारे है ना, दादा बने, तो वो भी हाशिया करना हो रहा है एक तरह से, भाई इसके पास पैसे हैं तो दबा रहे भाई। इस मोहल्ले में जैसे गुजरोगे घर है 5, जैसे हमारे घर है, हम 5 भाई है, वहां पे गुजरोगे, अब हम किसी पड़ोसी को तला तरह मार दे रहे हैं जब मन करे, तो उनका हाशिया करना छीन रहे ना हम, तो भाई पैसा है चलो अलग बात है, बोले तो आर्थिक स्थिति खराब है उसकी, तो इसका मतलब थोड़ी उसको हाशिया करना करो आप। फिर दूसरी बात आर्थिक हो गई, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी वाली बात आई, भाई कोई पैसे वाले बड़ी पार्टी, मैं पैसे वाले छोड़ो, बड़ी पार्टी है वो छोटी पार्टी चलने देगी, दबाएगी वो तो, लेकिन आजकल सबको अधिकार है, उठ जाता है कोई भी,
निर्दलीय उड़ जाता, नहीं तो देखते ना तुम भाई, अगर कोई वो नहीं देता, वोट नहीं देता, मतलब कोई पार्टी टिकट नहीं देती, तो निर्दलीय उड़ जाता बंदा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय मतलब ना तो कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम जनता पार्टी का, किसी भी पार्टी का नहीं है वो निर्दलीय है, अपनी पार्टी खुद है उसकी। ठीक है, फिर क्या क्या आ गया, राजनीतिक आया, आर्थिक आया, सामाजिक। समाज में अब जैसे सोचो, यहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हो, हिंदू छोड़ो, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, यहाँ पे बहुत सारे एक कास्ट के लोग रहते हो, जैसे जाट रहते हो, गुर्जर रहते हो, है ना, और वहां पे दो चार छोटी जाति हो या कोई ऐसी जाति के हो जो मतलब कम हो, किसी भी जाति के ले लो, गुर्जर हो जाट हो, तुम छोड़ो गुर्जर जाट लो, गुर्जर ज्यादा है, जाट दो ही घर है, अब उस जाटों को चलने देंगे, गुर्जर 10 घर नहीं चलने देंगे ना। सामाजिक है ना, समाज कैसा है, क्योंकि समाज में किसका प्रभाव ज्यादा, गुर्जरों का, उन लोगों का ज्यादा प्रभाव है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको दबा सकते हैं, तो उनका हाशिया हो रहा नहीं हो रहा। ये उदाहरण दे रहा हूँ बहुत अच्छे, ये जो तुम्हारे चैप्टर में ही है, और कुछ भी नहीं है, यही है पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, जो है ना वही बता रहा हूँ बस, पूरा एक एक तरफ से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जो मेन मेन चीजें है ना वो तुम्हें ऐसे ही पढ़ा देता हूँ मैं। सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन देना, अब सबको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा कि किसी को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, किसी को आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, तभी तो दूर होगी ना चीजें। कोई राजनीतिक रूप से दल है, कोई जैसे कमजोर छोटा दल है, तो बड़ा दल उस पर दबाव ना बनाए कि प्रेशर ना डाले कि तेरे को मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरवा देंगे, ये कर देंगे। समाज में सबको समान अधिकार होना चाहिए, है शिक्षा हो, लड़का हो लड़की हो, सबको बराबर शिक्षा मिलती है, नहीं मिलती आजकल, है ना, मिलती है ना, लड़कों को ज्यादा मिलती है, भाई साहब लड़कियां बस पापा की परिया, इनको ना बस देख, मतलब हमें को अगर 100 नंबर है, 100 में से हम अगर 90 नंबर लाएंगे तो हमारे भाई साहब कहेंगे ठीक है, और पापा की परिया अगर 85 नंबर में ले आई, साइकिल देंगे, 10,000 देंगे, गवर्नमेंट स्कीम है, वो स्कीम है, लैपटॉप देंगे। भाई लड़के भी तो बेचारे 90 ला रहे हैं, इनको तो दे दो, इसीलिए लड़के फिसा जाते हैं, कहते यार हमारे तो इज्जत ही नहीं जिंदगी में, है ना, ऐसे ये इसीलिए होता है तुम्हारे साथ, हमारे साथ भी हुआ। अब देखो मैं अपने बताता हूँ, मेरी 12th क्लास में 70% थी, ठीक है, मेरे साथ वाली लड़कियों की 65, 60, 52, ऑफर आया 55, जिस भी लड़की की 55% है उसको स्कूटी मिलेगी। मैं क्या फालतू का था, 70 बढ़ा के बैठा था वहां पे, बहुत बुरा लगा यार, हमें तो कम, अरे स्कूटी मत दो, टायर तो दे दो, हमसे खोल करके धक्के देके ऐसे चला ले, हम तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे होता हम लड़कों के साथ ऐसे होता है भाई, हमारी फीलिंग्स कोई समझता ही नहीं है, लड़कियों की बस, क्यों, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है आजकल। ये पता नहीं है भाई, लड़के अगर नहीं होंगे लड़कियां कहां से आएगी, बताए, मेन चीज तो लड़के हैं भाई, लड़के अगर देखो कल से लड़के 70% बना रहे, लड़कों ने पढ़ना छोड़ दिया, सारी लड़कियां पढ़ी लिखी, करो अनपढ़ों से शादी जा, अब कमा के तो ना नौकरी करेगी लड़की, है ना, पढ़ी लिखी है भाई, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब पढ़ाई छोड़ दूं, बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे और कहेंगे कि जा कमा। हाँ भाई, हम परसेंटेज बना रहे हैं, हमारा फायदा क्या हो रहा है यार, बताइए, वो वहां 55 पे लेके स्कूटी जा रही है, तो 60, मैं कहूंगा तुम ज्यादा मत पढ़, 60 बना ले, स्कूटी ले ले, ताकि जॉब पे जाने परेशानी ना हो तेरे को। चलो आगे आओ, अंदर वाला रात सर धीरे धीरे निकल रहा है ना, पता नहीं, थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है अंदर से, उस दिन की तरह निकल जाए ना जैसे तुमको पढ़ा था, फिर तो भाई साहब वीडियो अच्छा बन जाएगा ना। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, दलितों और आदिवासियों, अब आदिवासी पता क्या होते हैं, जिस जंगलों में रहते हैं, जिनको अधिकार नहीं है, पिछड़ी जाति बोला जाता है, और दलित भी होते हैं, नीचे तबके के लोग, तो उनकी रक्षा कैसे होती है, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे करोगे, पता क्या होता है, इन लोगों को ना तो बराबर बैठने दिया जाता था, ना खाने दिया जाता था, ना पढ़ने दिया जाता था। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम सुना है, वो स्कूल के क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, क्यों, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था जिसको, और आज वो ऐसे व्यक्ति थे, आज मतलब मरने से पहले ऐसे व्यक्ति बन के मरे हैं कि पूरी दुनिया में अभी भी यही माना जाता है, उनसे ज्यादा डिग्री किसी के पास नहीं, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, इतनी 52, 32,
32 कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां थी उनके पास। बताओ भाई साहब, बंदा पढ़ने में रह गया, लेकिन उसने जाते जाते एक काम किया, संविधान बनाया ताकि उसका नाम पर फेमस हो गया। अगर वो डिग्रियां लेके रखता 32, संविधान नहीं बनाते, तो भीमराव अंबेडकर साहब को कौन जानता है? उनकी 32 डिग्रियां कौन जानता? वो लड़की है ना भाई, हम अरे लड़की है एनी बेसेंट, एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है भाई साहब, आज भी बोलते हैं एनी बेसेंट एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है 1922 में, 23 में। और सरोजिनी नायडू, अरे भाई लड़की इतने सारे बने, उनको बता दो भाई, सच बता रहा हूं, कांग्रेस 1885 में बनी थी, तब से लेके और 1900 से अभी तक सबसे ज्यादा ना आदमी बने कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन कौन जानता है? लड़कियां बनी है 1916 में बनी है एनी बेसेंट पहली महिला, फिर पहली भारतीय बनी 1923 में। ये ऐसे याद रखते हैं बस, लड़कियों को बड़ा याद रहता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात रहना चाहिए। टाइम आए, अपना टाइम आएगा, सिस्टम भाई का सिस्टम आएगा, देख रहे तुमसे लोगों का दो टाइम आता, अपना समय दौर आएगा। एक और चीज देखो, अब जैसे कोई गांव है, गांव में मंदिर है, मंदिर में पूजा वूजा हो रही है, ठीक है, पूजा अर्चना और क्या क्या नाम होते हैं लड़कियों के, पूजा अर्चना, आरती में भी लड़कियों के नाम देते हैं भगवान, मतलब होगा क्या हमारा, पूजा अर्चना आरती, ये भगवान लक्ष्मी सारी लड़कियां। अरे भाई कभी लड़कियों के नाम भी बोल दो, तो क्या होता है ना कि मंदिर में जाते हैं पूजा करने गांव में, ठीक है, और वहां पे समाज बैठे होते गांव में, तुम्हें पता ना जातियां, गांव में जातियां बैठी होती है, उन जातियों के अनुसार ही काम होता है। मंदिर में गए, पंडित जी है, पंडित जी पूजा करेंगे, और कोई छोटा अगर बंदा नीचे जाती है चढ़ गया ऊपर, अरे धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया यार? मतलब तू भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, मैं बस ये इंतजार कर रहा हूँ, मैं जिस दिन बढ़िया काबिल बन गया उस दिन अगर कोई ऐसे बोलते हुए दिख गया कि धर्म भ्रष्ट हो गया, इधर उसका हाथ गाड़ो, ले धर्म भ्रष्ट अब करते रहा धर्म यार, कितनी निकाल के भेज दो, ले धर्म भ्रष्ट दे दे, किराए दे दे, किराए पे रहेंगे और क्या करेंगे, ऐसे कि निकालेंगे तो कहेंगे पाप कर दिया, वो क्या कहते हैं उसको, मर्डर कर दिया, मर्डर कह देंगे भाई साहब, ट्रांसप्लांट कराएंगे दूसरे को, क्या दान, अंगदान बनाएंगे, अंगदाता नाम चढ़ा देंगे तुम्हारा हिस्ट्री में, ऐसे बोल देंगे, ऐसे तो ऐसे निकालेंगे तो भाई साहब वो मर्डर करके लगा देगा, ठीक है। तो मंदिर में जाएंगे तो 20 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक आदमी के खिलाफ खड़े हो गए, इस बंदे ने क्या करा है, हमारा धर्म भ्रष्ट करा, मंदिर में चले गए। तो पुजारी ने बोला, तो अब गांव के लोग क्या करेंगे, उसको दोषी मानेंगे ना आदमी को, क्यों? क्योंकि जब उनके पास अधिकार नहीं था बेचारों के पास। लेकिन आज करके दिखा दो आप, आज किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, मंदिर में चढ़ सकता है, उतर सकता है, मस्जिद में जा सकता है, आ सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। कैसे जा सकता है एक और उदाहरण है, अगर ऐसे मना करेंगे तो ऐसे जाएंगे। देखो मस्जिद में काम चल रहा है, कारीगर कोई हिंदू है या कोई ईसाई है तो जाएगा नहीं जाएगा काम करने। वैसे मंदिर में काम चल रहा है, कारीगर कोई मुस्लिम है, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसलिए तो अब यार ये चीजें कोई नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, मेरे लिए तो सब बराबर, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए टीचर, मेरी जाति का टीचर है, अब मैं चाहूं तो मेरा नाम लिखा दूंगा मैं यार राज सर, आई एम ए टीचर, बस इतना जानता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, और ना मेरे को जानना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इतने अत्याचार होते थे, इतने अत्याचार होते थे, बराबर बैठने नहीं दिया जाता, खाने को नहीं दिया जाता था। अगर गांव से निकल गई, जैसे गांव में पटेल जा रहा है और कोई छोटे समाज की औरत जा रही है, तो आगे से देख के साइड में हटना पड़ता था उसको, एक तरफ बैठ के ऐसे ऐसे करके, मतलब प्रणाम करना पड़ता था, पैर छू, मतलब जमीन पे लेट के नमस्ते करना पड़ता था, इतना बुरा हाल होता था यार। बोलो ईगो हटने तो लोगों का, जैसे मेरा ईगो हटा गया अब, है ना, ठुकरा के मेरा इंतजार, बहुत बुरा हुआ है। ईगो हटो ना, अगर किसी इंसान का ईगो हटो जाए ना, अगर वो उसको सही जगह ले जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, और किसी का ईगो हटो जाए, वो गलत जगह ले जाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हाथ काट लूंगा, दस काट लूंगा, क्या आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। अपन उनमें से नहीं है, हम उल्टे लेके जाते चीजों को। अगर हमारा साथ ऐसा होता है तो हम उस चीज को प्लस पॉइंट में लेके जाते हैं कि क्या कमी है हम में, सामने वाले ने ऐसे कैसे बोल दिया, क्या बात हो गई,
है ना, राजा भाई, प्रिंसिपल साहब, ठीक है। तो ये चीज है। अब छोटी जातियां बहुत अत्याचार हुआ, कोई एड आया और वो उठ गया, बोला नहीं यार ये तो गलत अत्याचार हुआ है। कोई पढ़ा लिखा है, बोला अरे अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान में हमारे लिए स्वतंत्रता लिखी है, हमें भी जीने का अधिकार है, मूल अधिकारों में हमें भी स्वतंत्रता दी गई है जीने का, कोई हमारे साथ अत्याचार नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा और मतलब अलग से क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया बोलने का। अगर नौकरी में 1000 पद आए तो 1300 पद उनके फ्री, 1000 पद आए तो 13 बिना पढ़े नौकरी लगेंगे उनके, इतने अधिकार दिए उन्होंने। हाँ, अब भाई साहब कोई पढ़ गया मेरे साथ, उसने समझ ली सारी चीजें, अब एंट में आ गया कह रहा संविधान बोलता है अगर तुम हमारा अधिकार छीनोगे तो हम तुम पे केस कर देंगे। तब से बंदे ऐसे फूले, आज बड़े समाज का आदमी छोटे समाज के आदमी से लड़ने से डरता है। रियलिटी बता रहा हूं, आज लड़का लड़की के थप्पड़ मारने से डरता है, केस कर देगी, धारा 306 लगवा देगी भाई साहब सीधा है, लड़कियों से डरना जरूरी है भाई। अब खैर लड़कों के लिए अधिकार आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लड़कियां ऐसे ढंग भी कर लेती है, देखा ना फिल्म में कपड़े वपड़े फाड़ लेती किसी, बचाओ बचाओ, अरे तुझे कौन बचाए, खुद फाड़ रही है, बचाओ बचाओ है। तो ये चीज हो रही है, तो इसलिए आदमी परेशान हो गया। फिर देख जो जज बैठा है वो भी आदमी है, वो भी इंसान है, वो भी लड़का है, तो उसकी भी ले नहीं सके ना देख, तो वो भी तो सोचेगा यार हमेशा लड़का ही चोरी कर दे सकता है। फिर देख पता करा जांच की, तो जैसे मैं गया, अब मैं कहीं गया, कोई लड़की आई, अब खड़ी हुई, बोली मेरे को ना अपने मेरे अपने ट्यूशन में अपने स्कूल में जॉब दे दो, कॉलेज में दिलवा दो अपने में। मैं कहा नहीं है, सही बता रही हूँ, दे दो दे दो, नहीं तो देख लेते तेरे साथ कर दी, नहीं दे रहा। बच्चों ऐसा करेगा बता, लड़का क्या करेगा, लड़का नसीब रुक जा, ठीक है क्या क्या कर सकती तू, काम बता। हाँ तू रख, तू नौकरी कर यार, क्या करे, धारा 376 लग गई तो वैसी जिंदगी भर खराब है। बहुत बुरा हाल है मेरे भाई, इन चीजों से बच के रहना लड़कियों से। मैं तो लड़कियों से 10 कदम दूर चलता हूँ, क्योंकि मैं हूँ भी नहीं उस लाइफ। चलो अब कहां तक पहुंचे हम, खत्म हो गया भाई तेरा, लास्ट वाला टॉपिक रहेगा आदिवासियों की मांगे और 89 का अधिनियम। ये अधिनियम था भाई, इसमें पता क्या हुआ, उनको आदिवासी ना जंगल में रहते थे, उनके पहले बोले गया भाई तुम्हारी पेड़ है ना ये कीमती है, इनको काटेंगे और इनसे क्या करेंगे, और कीमती दवाइयां बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी, ऐसे कह के काटने लग गए। फिर वो आदिवासियों की जमीन हड़पने लग गए सरकारें, बोले यहाँ पे ना सोना है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे ये चीजें हैं, तुम्हें इतने पैसे देंगे, ये देंगे, तुम्हें जमीन दे देंगे। अब आदमी गरीब है, जैसे मेरे जैसा गरीब है कोई, है ना, मेरे जैसे गरीब समझ रहे हो ना, चल मेरे जैसा नहीं, कोई गरीब है बेचारा रास्ते वाला, मैं तो गरीब तो नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगता, कोई गरीब है। अब वो बंदा जो गरीब है उसको अगर आप अचानक से कह दोगे तेरे को 5 लाख दूंगा, तेरा 5 बीघा खेत दे दे, और उसकी कीमत हो 5 लाख रुपए बस, तो क्या कहेगा, पता नहीं कब कमाएंगे 5 लाख, ले लेता है, ले लिया, खत्म टाटा बाय बाय। अब वो 5 लाख कितने दिन चलेंगे, जमीन गई। ऐसे कर करके सबकी जमीनें छीन ली, कुछ लोगों ने नहीं दी, उनको मार पीट करी उनके साथ और छीनने लग गए। तो आदिवासियों की भी बहुत बुरी दुख भरी कहानी है। उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, बेटा एक बात कहूं, यहाँ पे बिहारी भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, सारे रहते हैं ना, तो एक मेन लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। तो वहां भी कोई बंदा तो होगा जो जानता होगा हिंदी। यहां से मैं जाऊंगा, जैसे इनसे बात करनी है, बेटी नहीं आई, क्या नाम है आपका, बेटा मैं टीचर हूं, ऐसे डरना नहीं है, क्या नाम बताया, मैं तो समझा नहीं। हिना, हिना, हिना है। अब हिना कहां से हो आप, बिहार से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से या राजस्थान, बिहार से। अभी वो बिहारी आती होगी थोड़ी बहुत, बिहारी लैंग्वेज है ना। अब मेरे को हिंदी आती है, लेकिन इनको भी हिंदी आती है, तो मिक्सअप हो गया ना। अब मेरे को राजस्थानी आती है, जैसे मैं राजस्थान में, राजस्थानी आती है ना, इनको बिहार की आती है। फिर बीच में कम्युनिकेशन कौन सी भाषा बिठा रही है, हिंदी बिठा रही है ना, वैसे ही होता है, समझे। थैंक गॉड समझ गया ये। ठीक है, फिर कानून बना भाई, कोई लकड़ी नहीं कटेगी, कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई आदिवासी को परेशान नहीं करेगा, उनको रहने दो जैसे रह रहे हैं ये वो,
ऐसे करके उनको थोड़ा मांगे ठीक करेंगे, मांगे करेंगे यार। आप हमारी सारी जमीन छीन लोगे, हम रहने का ठिकाना छीन लोगे, फिर रहेंगे कहाँ? कल वाली शायरी जो मैं बोल रहा था, ना रहने को घर है ना सोने को सुकून, ए जिंदगी ये तो बताना, ये तो बताना कब तक थकाएगी तू। एक दिन रहने को घर भी होगा और सोने को सुकून की नींद भी, ठीक है। ऐसे नहीं आता मजा, मजा तो तभी आता जब निष्कर्षण। अब इस चैप्टर का निष्कर्षण देख ले। किसी अधिकार या कानून के या नीति को कागज पर लिख देने का मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। कोई भी कानून लागू होता है अचानक से हो जाता है क्या? सीसी आया, कितना विरोध हुआ, किसान बिल आया, कितना विरोध हुआ। हर चीज का पहले विरोध होता है, फिर धीरे धीरे जाके समझ में आता है कि सही है गलत है, उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाहे कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों से दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनता की प्रतिक्रिया जारी रहनी चाहिए। मतलब सब लोगों को समान मानना चाहिए, हर चीज संगठन से चलनी चाहिए, तभी जाके सारी चीजें सही रहेगी, ठीक है। इस चैप्टर में ये बताना चाहिए, मतलब सबको मिलकर चलो यार, किसी के साथ हास्याकरण मत करो कि बहुत दुखता है कि आप जैसे सारे लड़के बैठे हो और एक लड़की बैठी है, तो उसको ऐसा फील मत करवाओ कि लड़की है, उसको भी ऐसा फील करवाओ कि लड़का है। कोई लड़का बैठा है, कोई लड़कियां बैठी है ज्यादा, तो लड़कियां उसको लड़कियों को ऐसे फील मत करवाओ कि अकेला लड़का बैठा है। लेकिन लड़कियां तो पक्का कराती है, हाय पापा की परिवार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है। अभी लड़के बैठेंगे ना, लड़के नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़की अगर ज्यादा है और लड़का अकेला है, भाई साहब उस लड़के की हिम्मत नहीं जो क्यों बोल रहे लड़के के साथ। रियलिटी है ये। अगर कोई उसमें एक दोस्त भी होगी ना लड़की उसकी, तब भी चुप रहेगा। क्यों? वो सोचेगा अगर मैं इससे बात किया, मैंने कुछ ऐसी बात बोली तो दूसरी पीछे वाली बोलेगी, पीछे वाली बोलते सारी बोलेंगी। क्यों? पापा की परियां हैं। और ये माँ के मगरमच्छ ना बहुत डेंजर होते, लेकिन समझ नहीं पा रही अभी। चलो खत्म तेरा चैप्टर तो लगा